एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मिस रिस्को को दिखाया जाता है जो कि क्लास में जा रही होती है। तभी वहाँ से भागे-भागे अपना नूबे आता है और बोलता है कि मैम, क्या आपके पास थोड़ा-सा समय है आज के प्लान के लिए? मैं आपको डिनर में इनवाइट करना चाहता हूँ। तो रिस्को मैम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी नूबे सेंसे बताता है कि ये एक सिमेट्री हॉल है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ वगैरह आपको सर्व करेंगे और यहाँ पर 3 कंकाल नाचेंगे और ये काफ़ी मज़ेदार रेस्टोरेंट होगा, हाल ही में खुला है। ये बातें सुनकर और डरकर रिस्को मैन अपनी किताब से नूबे की फील्डिंग सेट कर देती है और चली जाती है और नूबे फिर निराश हो जाता है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया गया रहता है। तभी वहाँ पर जो नूबे सेंसेई के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो उनकी फिरकी लेने लगते हैं। तभी जो वहाँ पर मिकी रहती है वो बोलती है कि सर, काश आपके पास जो साइकिक पावर है वैसे मेरे पास भी एक पावर रहती। तब जो नूबे है वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है मिकी, साइकिक पावर हमेशा ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तब वो बोलती है कि ऐसी बातें नहीं है। अगर मेरे पास पावर रहती तो मैं एक साइकिक आइडल बन जाती, मुझे फ़िल्म्स में काम मिलता, मैं लोगों की चहेती बन जाती और नाम और पैसा दोनों कमाती। ये बातें सुनकर जो टीचर है वो बोलते हैं कि चलो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और इसी के साथ हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जो मिकी है उसकी हमें डेली लाइफ दिखाई जाती है और हमें ये भी पता चलता है कि वो एक साइकिक पावर से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है, जिसके कारण वो हर समय यही देखती है। तभी एक बार क्लास में वो मिस्ट्री हॉरर मांगा पढ़ रही होती है। तभी जो नोबे सेंसे बोलते हैं कि मिकी, तुम्हें पता है ना कि क्लास में तुम ये नहीं पढ़ सकती हो, और वो उसकी किताब ले लेते हैं। तब वो दूसरी किताब लगाकर पढ़ती है। वो वीडियोस भी देखती है कि आप साइकिक पावर कैसे पाएंगे, और ऐसा करके ही रात निकल जाती है और उसे पता चलता है कि कल के मैथ टेस्ट की उसने तैयारी ही नहीं की। लेकिन वो सोचती है कि कल मैं साइकिक पावर का इस्तेमाल करके वो चीज़ें कर लूँगी अगर काम किया तो, नहीं तो मैं क्योका से कॉपी कर लूँगी नोट्स को, और ऐसा कह के वो सो जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके बेड तरफ कुछ हलचल होती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो क्लास में काफ़ी ज़्यादा नींद में रहती है। तभी जो नूबे सेंसे रहते हैं बोलते हैं कि तुम्हारा नींद खत्म नहीं हुआ, जल्दी उठो और इस सवाल का जवाब दो। तो ये धीरे-धीरे कुछ अनाप-शनाप बकने लगती है। तब वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें नींद की ज़रूरत है, जाओ नर्स रूम में। तब वो खुश हो जाती है, लेकिन फिर नूबे बोलता है, लेकिन ये बात याद रखना, सेकंड राउंड में यानी सेकंड क्लास में मैं तुम्हारा मैथ का टेस्ट ज़रूर लूँगा, तब तक के लिए अपने सर को धो लो। और उसके बाद वो नर्स रूम में आती है, लेकिन वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं रहता है। वो सो जाती है। तभी हम देखते हैं फिर से कोई हलचल होती है और मिकी की गर्दन लंबी हो जाती है और वो पूरी क्लास को देखती रहती है। तभी वो अचानक से रिस्को सेंसे को देखती है और उसके अपने गर्दन से उसे लपेट लेती है और बोलती है, आपका शैम्पू तो काफ़ी अच्छा है, आप कौन सा शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं सेंसे? तभी अचानक से वो चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है और उसको देखकर मिकी भी वापस हो जाती है, यानी सो जाती है। और उसके बाद जब वहाँ पर नूबे सेंसे आता है तो हाल ये सारी घटनाओं को पूछता है। तब रिस्को बताती है कि एक योकाई या एक भूत जैसी कोई चीज़ थी जिसके गर्दन लंबे थे। तब वो स्टूडेंट बोलते हैं, क्या ये रोकूरोबू था? तब वो स्टूडेंट्स बताते हैं कि रोकूरोबू एक ऐसी एंशिएंट क्रिएचर है जिसको लॉन्ग नेक वुमेन बोला जाता है। ये बात क्लास में सनसनी घटना बन जाती है। तभी मैथ का टेस्ट दोबारा से आता है, लेकिन इस बार जो मिकी रहती है उसे वो सारे सवाल याद रहते हैं और लिख देती है और खुश हो जाती है कि उसने साइकिक पावर अचीव कर ली। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। नूबे सेंसे इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो मन-मन में सपने संजोगने लगती है कि अब वो साइकिक बन चुकी है, उसके पास साइकिक पावर्स हैं, अब तो मज़े आ जाएँगे, उसकी ज़िंदगी मौज ही हो जाएगी। तब वो सोचती है कि दोबारा टेस्ट किया जाए और वो सोती है। उसके बाद दोबारा से उसके पास वो पावर आ जाती है और वो सबसे पहले हिरोशी, उसके बाद क्योका और उसके बाद बाकी अपने दोस्तों की फिरकी लेती है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। और उसकी अगली सुबह हम देखते हैं कि जो मिकी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा खुशी के मारे अपने क्लास में जा रही होती है, क्योंकि उसकी ताकत और भी बढ़ती जा रही है। तभी जैसे वो क्लास में एंटर करती है सब लोग डर जाते हैं और साइड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वही छोटा दोस्त उसका बोलता है कि हमें पता नहीं था कि तुम एक योकाई हो और इंसान बन के हम सबको परेशान कर रही थी, तुमने हमें ट्रिक किया है। तब वो बोलती है कि दोस्तों, तुम सब ये क्या बातें कर रहे हो? तभी वहाँ पे हिरोशी बोलता है कि उल्लू बनने की कोशिश मत करो, हमने सब जानता है, हमने सब देख लिया था तुम्हारा चेहरा। तब जो नूबे रहते हैं वो बोलते हैं कि मुझे ये बात पता नहीं थी, मुझे लगता है कि मुझे तुम पे एक्सोर्सिज्म करके तुम्हें ख़त्म करना होगा। और उसके बाद वो बोलता है कि चिंता मत करो, फिलहाल तुम मेरे साथ रहो और तुम लोग सब शांत रहना। तो ये देखकर जो मिकी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और भाग जाती है, और जो नूबे सेंसे वो उसके पीछे भागता है और बोलता है अपने स्टूडेंट्स को कि तुम लोग यहीं पर रहना, मैं अभी आ रहा हूँ, ओके। और जो मिकी है उसका नूबे सेंसे पीछा करने लगता है, लेकिन तभी मिकी बोलती है कि मैं कोई योकाई नहीं हूँ, और वो उसके ऊपर एक ड्राम फेंक कर मारती है, गमला वगैरह, और उसके बाद उस पर स्प्रे करती है, जिसके कारण मिकी को भागने का समय मिल जाता है और वो कोई स्टोरेज रूम में छुप जाती है। तभी उसको कुछ अजीब सा लगता है और वो बेहोश हो जाती है, और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो अपने शरीर को वहाँ पर देखती है और उसे पता चलता है कि उसकी गर्दन लंबी है। ये उसे एक आईने में दिखता है। तभी वहाँ पर नूबे सेंसे आते हैं और मंत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं, किस डीमन, आज मैं तुम्हें कैद करने ही वाला हूँ। और ऐसा वो बोलता है। इससे जो मिकी रहती है वो डर के मारे क्लास में चली जाती है अपनी गर्दन को लंबे करके, और सब देखकर डर जाते हैं। तभी जो
नोबे सेंसे उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और अपने ग्लव्स को खोलता है और डिमोनिक हैंड निकालता है। तभी मिकी पूरी जान लगाकर उन्हें पटक देती है और दूर हो जाके बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक योकाई हूँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। और उसके कारण उसका डिमोनिक फॉर्म भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। नोबे सेंसे बोलते हैं उसे रुकने के लिए, लेकिन वो रुकती नहीं है। तभी नोबे सेंसे रहते हैं वो अपनी हाथ का मदद लेते हैं और उसके मुंह को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे उसे चोट लगती है और वो दुबक कर अपने स्टोरेज रूम में चली जाती है और नोबे सेंसे वहाँ पर आता है। तभी जो मिकी है वो भीख मांगने लगती है कि सेंसे मुझ पे यकीन कीजिए, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारिए। लेकिन जो नोबे रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखाऊंगा, और अपनी ताकत बढ़ा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर क्योका आती है और बोलती है कि सेंसे प्लीज़ उसे मत मारिए, भले ही वो कोई योकाई है लेकिन वो मेरी अच्छी दोस्त है और हम उसे हमेशा प्यार करते रहेंगे। वो काफ़ी अच्छी है और दिल की बुरी नहीं है। नोबे बोलते हैं कि मुझे ये पता है, लेकिन मुझे 1 मिनट दो। और उसके बाद जो नोबे रहते हैं वो अपने हाथ से उसके गर्दन को थोड़ा सा फाड़ता है, जिससे उसका रियल चेहरा दिखता है। इससे जो मिकी है वो भी हैरान रहती है। तब नोबे बताते हैं कि असल में एंशिएंट कहानी में जो कुरुकावी है यानी कि लॉन्ग लेग वुमेन, उसके बारे में ये बताया गया है कि उसकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो एक तरह से कनेक्ट रहती है, जिसके कारण उसका जो मेन शरीर है वो रहता है। असल में ये एक डिमोनिक एंटिटी के द्वारा होता है। तभी जो मिकी रहती है वो बोलती है कि तो कोई मैं योकाई नहीं हूँ। तब नोबे सेंसे बोलते हैं हाँ तुम कोई योकाई नहीं हो। उसके बाद जो मिकी रहती है वो खुश होकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगती है। तभी नोबे बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे ही खेलना चाहती हो तो तुम हमेशा के लिए ऐसे ही फंस जाओगी। तो वो आगे आता है। तब जो नोबे रहता है उसका एक्सोर्सिज्म करता है और उसे सही कर देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोबे जो है उसे दोबारा से जो चीज़ें तबाह हुई है उनका हर्जाना भरना पड़ेगा। दूसरी तरफ मिकी को क्लास में दिखाता है, जो कि बोलती है कि काश मैं अपनी गर्दन थोड़ी सी लंबी कर पाती, तब मैं टेस्ट को और चीटिंग आराम से कर पाती। और नोबे इससे गुस्सा होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।